सभी शिक्षक साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर हम पार्ट बी किस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ये सब कुछ होगा बिल्कुल आसानी से, सिर्फ 5 मिनट में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके लिए आपके फ़ोन में VAR मोबाइल ऐप होनी चाहिए। अगर आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड नहीं है तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए साथियों, अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में पार्ट बी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में VAR मोबाइल ऐप को ओपन कर लीजिए। ये ऐप ओपन होने में थोड़ा सा समय लेती है, थोड़ा वेट कीजिए। जैसे ऐप ओपन होती है, यहाँ पे अपने आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 का ID मतलब आपका डाइस कोड तथा अपने पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है पार्ट बी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग, इस पर टच करेंगे तो इसके बाद हमें अपने स्कूल की सारी जानकारी दिख जाएगी, जैसे सर्वेयर का नाम, संभाग, जिला, विकासखंड। अब यहाँ पे आपको क्षेत्र पते का विवरण दिख रहा है। इस पर टच करके आप सेलेक्ट कर लीजिए कि शहरी या ग्रामीण आपका स्कूल किस क्षेत्र में आता है। जैसे हमने यहाँ पे ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया तो इसके बाद हमें नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे जहाँ पे हमें जनपद पंचायत को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पे जनपद पंचायत को भी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर ली। इसके बाद हमें अपने क्षेत्र का मतलब अपनी पंचायत को सेलेक्ट करना है कि अपनी पंचायत का नाम यहाँ पे दिख के हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे तथा उसके नीचे हमें अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमें गांव का नाम दिख गया तो इसके नीचे अब हमें अपने गांव के सारे बच्चों की जानकारी दिख जाएंगी जो कि आउट ऑफ स्कूल है। मतलब 6 से 18 साल के ऐसे बच्चे जो अभी तक किसी भी स्कूल में दर्ज नहीं है, वो बच्चों की सूची हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। अब हम उस सूची में से पहले बालक को सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमने पहला बच्चा सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे पूछ रहा है कि क्या परिवार उपस्थित हैं, तो हम उसके परिवार में जाके ही जानकारी लेंगे। तो हम यहाँ पे हाँ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे हाँ को सेलेक्ट किया तो नीचे उस बालक या बालिका की जानकारी आ जाएंगी, उसकी समग्र ID, उसका नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, उम्र, लिंग। इसके बाद हमें प्रवेश प्रक्रिया का एक ऑप्शन नज़र आएगा। इस ऑप्शन पर जैसे हम टच करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन है तत्काल प्रवेश, दूसरा है प्रवेश हेतु असहमति और तीसरा है प्रवेशित है किंतु मैप नहीं। अब यदि हमने घर के बच्चे के पालक से संपर्क किया और उनसे पूछा कि वो बच्चे को आगे पढ़ाना चाहते हैं या नहीं पढ़ाना चाहते, अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो हम पहले ऑप्शन पर टच करेंगे जो कि है तत्काल प्रवेश, इस पर हम टच करेंगे। यदि बच्चे के माता पिता उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते या स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना चाहते तो हम दूसरे नंबर के ऑप्शन पर टच करेंगे, प्रवेश हेतु असहमति पर। और यदि बच्चे के माता पिता हमें कहते हैं कि बच्चे का एडमिशन है लेकिन उसकी मैपिंग नहीं हो पाई समग्र ID या आधार के कारण, तो हम तीसरे नंबर के ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने तत्काल प्रवेश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो हमें आगे अब स्कूल का डाइस कोड डालना होगा कि बच्चे को किस स्कूल में प्रवेश करवाना चाहते हैं उसके माता पिता। तो जो भी स्कूल होगा उसका डाइस कोड भी यहाँ पर डालेंगे। तो डाइस कोड के बाद हमें स्कूल का नाम दिख जाएगा तथा उस प्रकार हम बच्चे का स्कूल हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे हमें उसे कक्षा डालना होगा, किस कक्षा में प्रवेश करना चाहते हैं, और अभी तक हमें कारण डालना होगा कि बच्चा किस कारण से अभी तक पढ़ाई से वंचित रहा है। बहुत सारे कारण इसके अंदर दिए हुए हैं, इनमें से हम कोई भी कारण को सेलेक्ट कर सकते हैं। शाला में पढ़ाई ना होना, शिक्षक का व्यवहार अच्छा ना होना, शाला का वातावरण अच्छा ना होना, जो भी है उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बच्चे के माता पिता कहते हैं कि वो बच्चे को आगे पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन प्रवेश हेतु असहमति पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि प्रवेश न देने का कारण क्या है। तो यहाँ पे हमें उस कारण को बताना होगा कि वो किस कारण से बच्चे के माता पिता उसको नहीं पढ़ाना चाह रहे। किसी अन्य राज्य में नामांकित है, पॉलिटेक्निक में प्रवेश है, ITI या जो भी इसमें है, मृत्यु हो चुकी है, जो भी ऑप्शन लागू होगा उस ऑप्शन को हम यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इन सारे ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ के उनमें से जो भी ऑप्शन उसके लिए लागू होगा उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम अन्य को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे हमें उसका कारण खुद से लिखना होगा कि किस कारण से बच्चा आगे पढ़ाई नहीं करना चाह रहा है, और ये करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। अब हम तीसरा और अंतिम ऑप्शन भी देख लेते हैं जो है प्रवेशित है किंतु मैप नहीं। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे की समग्र ID या आधार नहीं बना होता, जिसके कारण स्कूल के टीचर्स उसे ऑफलाइन दर्ज कर लेते हैं लेकिन उसका शिक्षा पोर्टल या एजुकेशन पोर्टल पर मैपिंग नहीं हो पाती है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इस ऐप में शो हो रहे होते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा इस ऑप्शन को। वहाँ पर फिर हमें स्कूल का डाइस कोड डालना होगा जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है तथा कक्षा सेलेक्ट करनी होगी कि बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है। उस कक्षा को हमें सेलेक्ट कर सकते हैं तथा लास्ट में हम इसको सबमिट कर देंगे। एक बच्चे का सबमिट होने के बाद अब हम दी गई सूची में से दूसरे बच्चे को सेलेक्ट करेंगे तथा सारी प्रक्रिया हम उसके साथ करेंगे कि बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, या फिर बच्चा ऑलरेडी कहीं पे पढ़ रहा है। जो भी उसकी जानकारी लागू होंगी उसको हम इन दिए गए ऑप्शनों से उसको सेलेक्ट करके इस तरह अपना पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके यदि मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।